Saima. From Sadikabad. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा तो जो फर्स्ट और लास्ट जो मेरा सबसे बड़ी टेंशन है ना, मेरे सिर्फ बच्चों का लंच बॉक्स की टेंशन होती है। स्पेशली जब स्कूल खुल गए हैं तो फिर से सुबह सुबह मुझे बड़ी टेंशन होती है कि मैं इनको क्या बना के दूँ, और हमेशा ही कोशिश होती है कि कुछ इनको ऐसा स्पेशल बना के दूँ जो ये लोग खुश होकर खाएँ और लंच बॉक्स बिल्कुल खाली घर वापस आए। क्योंकि मुझे तब भी खुशी होती है जब लंच बॉक्स बिल्कुल खाली वापस आते हैं ना, बच्चे खाएं ना अगर, तो फिर फ़ायदा, इतनी मेहनत भी करें सुबह सुबह। इसलिए मैंने तो कोई इनके लिए सुबह सुबह जो था अच्छा सा, मैंने कहा इनके लिए लंच बॉक्स बनाती हूँ। तो फिर मैंने ये भी सोचा कि मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग भी अपने बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर बना कर देंगे, क्योंकि मेरे बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया और बहुत पसंद किया इसको। चलें जी, हम इसको बनाते हैं। इसके बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2 कप मैदा लिया था। इसको मैंने अच्छी तरीके से छान लिया, क्योंकि आजकल है बारिश वगैरह का मौसम, तो इसमें सुसरी वगैरह डल जाती है, इसलिए एहतियातन इसको ज़रूर छान लेनी चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतरीन टिप देने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को वीडियो को शेयर भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग नए हैं, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे। इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है हमारे लिए और हमारे लिए हौसला अफजाई। टिप बेहतरीन ये है कि अगर आपकी सूजी या मैदा बच जाता है तो यकीन करें आप उसको अपने फ्रीज़र में रख दें। फ्रिज में मतलब नीचे वाले खाने में, ऊपर नहीं। वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, उसमें कोई सुसरी नहीं डलेगी, कुछ भी नहीं डलेगा, चाहे वो आप लोग 1 महीना भी रख लें। डो मैंने तैयार करके रख दी थी इसको राइस होने के लिए। फिर मैंने अपने लिए है ये फिलिंग के लिए चीज़ें। इसके लिए मैंने चिकन लिया है, प्याज और एक छोटी सी शिमला मिर्च थी मेरे पास, थोड़ा सा टमाटर और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा जो है वो मैंने फ्राई कर लिया, बिल्कुल इतना जैसे लहसुन हमारा जब हल्का सा ब्राउन हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर जो चिकन था वो उसको मैंने चॉपर में डालकर कीमा बिल्कुल बना लिया था उसका, वो मैंने पीसेस नहीं रखे थे ना। कीमे की फीलिंग ज़्यादा अच्छी इसके अंदर बनी थी, इसलिए मैंने इसका बिल्कुल कीमा कर दिया था, ताकि वो उसकी फीलिंग ज़्यादा अच्छी रहे और वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और ये हमारा कीमा जो था वो बिल्कुल रेडी हो गया था, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया था। तो मैंने इसके अंदर रेड चिल्ली पेपर और हस्बे ज़रूरत जितना आप, लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी स्पाइसी रखिएगा, क्योंकि जब हम मैदे की वो बनाते हैं ना पट्टी, तो फिर वो थोड़ा फीका लगता है, इसलिए इसके अंदर जो फिलिंग अगर स्पाइसी हो ना तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसलिए मैंने बच्चों के लिहाज से थोड़ा ठीक ही रखा था, ज़्यादा भी फीका नहीं था, लेकिन थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा अच्छा लगता है। हस्बे ज़रूरत नमक, लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च मैंने इसके अंदर काट के डाल दी, क्योंकि बच्चों के मुंह में अगर ज़्यादा आ जाए तो फिर तो वो लोग खाते ही नहीं हैं। लेकिन हरी मिर्च ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा बनता है। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया भी मैंने कश करके डाला था, क्योंकि उसका टेस्ट और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। वो चिकन की स्मेल को भी बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ये जो हमारी फिलिंग तो बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। इसके अंदर मैंने जो वेजिटेबल्स काटी थी, मैंने शिमला मिर्च और प्याज और थोड़ा सा टमाटर, वो सारी भी मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी। लेकिन उन सब सब्ज़ियों को जो है वो हम ज़्यादातर नहीं भूनेंगे, ताकि वो जो हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएं। उससे पहले मैंने इसमें थोड़े से सॉसेस ऐड कर दिए सिर्फ टेस्ट के लिए। अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो स्किप कर सकता है, इसका वैसे भी टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए इसके अंदर थोड़े से जो है 1-1 स्पून जो है मैंने सिर्फ इसके अंदर जो स्पाइसी वो सॉसेज हैं वो मैंने ऐड किए हैं। शिमला मिर्च को भी मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा, ताकि बच्चों के मुंह में ज़्यादा ना आए। लेकिन क्योंकि शिमला मिर्च बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, इसका ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो बच्चे वेजिटेबल्स खाते नहीं शौक से, चलें इसी बहाने से वो खा लेते हैं। और शिमला मिर्च तो बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अंदर इसको हम थोड़ी देर ही हिलाएंगे, ज़्यादा देर नहीं हिलाएंगे, ताकि ये जो है हमारे जो स्पाइसेस में थोड़े अच्छे नज़र आए ना। उसके बाद मैंने जो था वो डो थी ये बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैंने इसको छोटे छोटे से पेड़े बना लिए और उसके एक गोल रोटी की तरह मैंने इसको बेल लिया। यहाँ पे मेरा कैमरा जो था वो स्टैंड पे लगा हुआ था, वो थोड़ा सा ब्लर हो गया और मैंने देखा नहीं, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत ख्वाऊँ। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चिली सॉस डाला है। चिली सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप केचप भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके बिल्कुल दरमियान में मिड में हम इसके थोड़ा सा जो फिलिंग हमने अपने तैयार की थी चिकन वाली वो ऐड करेंगे। और इसके ऊपर हम मायोनीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे वो बहुत जूसी सा और वो क्रीमी क्रीमी सा इसका टेस्ट लगता था। हर बाइट में ना बहुत टेस्टी लग रहा था ये। इसको हम बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे जैसे हम चकोर पराठे के हम बनाते हैं ना पेड़ा, बिल्कुल उस शेप में हम इसको कर देंगे। और ये बिस्किट की शेप भी लग रही थी ना। इसी तरीके से मैंने अपने जितने भी बिस्किट्स बनाने थे, मैंने स्नैक्स वो बना लिए थे, बना कर एक दफ़ा ट्रे में रख लिए थे। फिर ताकि मैं एक दफ़ा ही इसको फ्राई करना शुरू करूँ, इसलिए मैंने सारे जो थे ना स्नैक्स वो एक दफ़ा ही रेडी कर लिए थे।
ये देखें, इसको बिल्कुल उस तरीके से तय लगाएंगे जैसे हम चकोर पराठे के लगाते हैं। एक साइड इस तरफ और एक साइड को दूसरी तरफ हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि दोनों को एक ही साइड पर अगर फोल्ड किया तो वो एक साइड जो तय होगी वो ज़्यादा थिक हो जाएगी और दूसरी साइड जो होगी वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, तो वहाँ से फिलिंग के निकलने का थोड़ा सा डर होगा। इसलिए अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। इसको हम तकरीबन जो है वो शैलो फ्राई समझ लें, बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला था इसके अंदर, लेकिन ये बहुत अच्छे बन गए थे। इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है डालने के बाद, जब तक एक साइड पे कलर बहुत अच्छा गोल्डन गोल्डन सा ना आ जाए। हमारा कलर बहुत अच्छा आ गया था। इसको फिर मैंने इसकी साइड चेंज की और ये बहुत अच्छे फ्राई हो गए थे। ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया। ये इतने क्रिस्पी और इतने यमी बने थे ना, मेरे बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया ना इनको। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर बना कर देंगे। बाकी जो स्नैक्स थे वो तो मैंने बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के भगा दिया, फिर ये मैंने अपने और अपने मियाँ जी के लिए रख दिए। मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग भी अपने बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर बना के दीजिएगा, वो भी बहुत खुश होकर खाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।